देखिए, इस वक्त दुनिया की सारी नजरें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही है। इजराइल के लिए एक पुराना और शायद कहीं ज्यादा बड़ा परमाणु खतरा फिर से सिर उठा रहा है, और इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इजराइल का सारा ध्यान अब ईरान से हटकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है? चलिए इस पूरे मामले को इसकी तह तक जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो इजराइल का ये नया फोकस क्या है? इसे कहा जा रहा है शत्रुता की धुरी। और इसकी वजह है हाल ही में आई एक चेतावनी जो इजराइल के ही एक पूर्व प्रधानमंत्री ने दी है। ये एक नए और बहुत ही खतरनाक गठबंधन की तरफ इशारा करती है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनका ये बयान साफ साफ दिखाता है कि एक नए रीजनल अलायंस को लेकर चिंता अब टॉप लेवल पर है, और इस अलायंस के सेंटर में है तुर्की और पाकिस्तान। तो ये जो धुरी है, ये जो एक्सिस है जिसकी बात बेनेट कर रहे हैं, इसमें है कौन कौन? देखिए, तुर्की इसे लीड कर रहा है, कतर से पैसा आ रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी इसे जोड़ रही है, और इन सब के ऊपर एक छाते की तरह है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। ये कॉम्बिनेशन इस खतरे को बहुत ज्यादा रियल बना देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई ये डिफेंस डील। कई लोग इसे ऐसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर छाता अब सऊदी अरब के ऊपर भी फैला रहा है। एक्सपर्ट्स तो इसे एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब का नाम दे रहे हैं। और यहीं से एक और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट सामने आता है, इस्लामिक नेटो। सोचिए, एक ऐसा मिलिट्री अलायंस जिसे पाकिस्तान के एटम बम प्रोटेक्ट कर रहे हों, और इजराइल के मुताबिक इसका सीधा निशाना सिर्फ और सिर्फ वही होगा। अब सवाल ये है कि इजराइल इतना परेशान क्यों है? तो देखिए, ये डर कोई आज का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में और देखते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से इजराइल के लिए एक बड़ा सिरदर्द क्यों बना रहा है। ये जो टाइमलाइन दिख रही है ना, ये AQ खान नेटवर्क के काले कारनामों की पूरी कुंडली है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, जहां जहां देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने का एक पूरा पैटर्न नजर आता है। और ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा ग्लोबल ऑपरेशन था। इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है। सोचिए, जब CIA का डायरेक्टर एक साइंटिस्ट को उसामा बिन लादेन जितना खतरनाक बता दे, तो मामला कितना सीरियस होगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो यहाँ पाकिस्तान के दो चेहरे दिखते हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वो असल में करता है। ऑफिशियली तो ये कहते हैं कि उनके हथियार सिर्फ इंडिया से अपनी रक्षा के लिए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इसे इस्लामिक बम कहकर प्रमोट किया गया और इसकी टेक्नोलॉजी ईरान और लीबिया जैसे देशों तक पहुंचाई गई। और अभी हाल ही का ये दावा तो जैसे आग में घी डालने जैसा है। एक ईरानी कमांडर का ये कहना कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर एटम बम से हमला कर देगा। ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान इजराइल के झगड़े के बीच में खींच लाना है। अब कहानी में एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है, एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में आज भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ये किस्सा बताता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल की चिंता कितनी पुरानी और कितनी गहरी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक वक्त था 80 के दशक में, जब इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का एक टॉप सीक्रेट प्लान बना रहे थे। इससे पता चलता है कि ये चिंता कोई नई नहीं बल्कि दशकों पुरानी और बहुत गंभीर है। जरा सोचिए, ये प्लान था क्या? इजराइल के F-16 फाइटर जेट्स भारत आते, जामनगर में फ्यूल भरते और फिर इंडियन जेट्स के साथ मिलकर कहूटा पर हमला कर देते। ये मिशन पूरी तरह से तैयार था, लेकिन बिल्कुल आखिरी मौके पर भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसे रोक दिया। जरा सोचकर देखिए, अगर वो हमला हो गया होता तो आज दुनिया की शक्ल ही कुछ और होती। और ये डर सिर्फ एक मिशन तक ही सीमित नहीं था। 1979 में ही इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकिम बेगिन ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियार गद्दाफी जैसे तानाशाह के हाथ लग सकते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है कि बाद में AQ खान ने ठीक यही किया, उनकी ये आशंका सच साबित हुई। तो अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का। देखते हैं कि ये जो इतिहास है वो आज की हकीकत से कैसे जुड़ता है और एक अस्थिर भविष्य की क्या तस्वीर बनाता है। देखिए, इजराइल की चिंता सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के
फैलने तक ही सीमित नहीं हैं। पाकिस्तान में आतंकी गुटों को मिलने वाला सरकारी सपोर्ट, वहाँ की डामाडोल इकॉनमी, अल-कायदा की पुरानी कोशिशें और पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर ही बैठे कट्टरपंथी, ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल तैयार करती हैं। तो पूरी कहानी का सार क्या है? लबोलुआब ये है कि एक नया दुश्मन गठबंधन बन रहा है। और उसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और जिसकी हिस्ट्री प्रोलिफरेशन और अस्थिरता से भरी पड़ी है। यही वो सबसे बड़ा डर है जो आज इजराइल को खाए जा रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है। 1980 का वो हमला तो नहीं हो पाया, पर सवाल ये है कि आज जो नई जियोपॉलिटिकल चुनौती उभर रही है, उसे देखते हुए क्या भविष्य में हालात कुछ और होंगे? ये एक सोचने वाली बात है।